भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना की जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं। राजनीतिक तौर पर तो उन्हें छत मिल ही रही है, साथ ही उनके नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। इसी वजह से नवाब मलिक से लेकर अनिल देशमुख और संजय राउत तक तमाम लोग जेल में हैं। लेकिन अब खबर है कि एनसीपी के एक और बड़े नेता जल्द ही जेल जाएंगे और उनका हाल भी अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसा होगा। इसके बाद राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल भाजपा नेता मोहित कंबोज के एक ट्वीट के बाद यह चर्चा गर्म हो गई कि आखिर वो कौन सा नेता है जो जल्द ही जेल जाएगा। मोहित कंबोज के ट्वीट के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। मोहित कंबोज ने लिखा कि इस ट्वीट को सुरक्षित रखें, राकांपा के बड़े नेता का नवाब मलिक और अनिल देशमुख वाला हाल होगा। गौरतलब है कि एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री मलिक और देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में मुंबई जेल में हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार द्वारा एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली सरकार की तीखी आलोचनाओं के बीच कंबोज ने यह ट्वीट किया है। वहीं इस ट्वीट पर विवाद के बाद भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष सेलार ने घाव पर और नमक छिड़क दिया। उन्होंने विधान भवन परिसर में कहा कि कंबोज ने निजी हैसियत से यह ट्वीट किया है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100% है। वहीं राज्य के कई ऐसे मामलों में भाजपा नेता किरीट सोमैया खासे एक्टिव रहे हैं। ऐसे में अब मोहित कंबोज के ट्वीट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो युवा किरीट सोमैया हैं। गौरतलब है कि 6 महीने पहले मोहित कंबोज ने शिवसेना के फायर ब्रांड नेता और सांसद संजय राउत पर 25 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने मनसुख हिरेन मामले में सचिन वाजे पर आरोप लगाते हुए ठाकरे सरकार पर भी निशाना साधा था। यही नहीं, कुछ दिनों बाद नवाब मलिक और मोहित कंबोज के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। मोहित कंबोज ने कहा था कि नवाब मलिक जल्द ही जेल जाएंगे और ऐसा हुआ भी। यही नहीं, मोहित कंबोज को सोशल मीडिया पर एक वर्ग नया किरीट सोमैया भी बताता रहा है। बता दें कि भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद किरीट सोमैया बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन जब भी भाजपा विपक्ष में रहती है तो किरीट सोमैया सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखते हैं। ऐसे में अब मोहित कंबोज के ट्वीट ने कयासों का दौर शुरू कर दिया है। वहीं एनसीपी के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं द्वारा इस तरह की घोषणाएं करना और फिर ईडी की कार्रवाई होना पिछले कुछ वर्षों में न्यू नॉर्मल बन गया है। जबकि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि भाजपा के लिए ब्लैकमेलिंग एक व्यवसाय बन गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।